अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है लोकेशन ऑफ पाकिस्तान। बाब नंबर 3 का पहला टॉपिक तफसीली सवाल है। ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन और बोर्ड के हवाले से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तकरीबन हर मरतबा इस क्वेश्चन के आने के चांसेस होते हैं, तो चलें इसके ऊपर बात करते हैं। स्टार्ट का जो तारफ़ी पैराग्राफ है, इसमें आप कोशिश करें कि चीदा चीज़ें जो हैं उसका हवाला ज़रूर दे दें और फिर लोकेशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर लिखना स्टार्ट करें। जैसे कि पाकिस्तान का पूरा नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, इसका कुल रकबा कितना है, ये वजूद में कब आया, फिर इसकी कुल आबादी। तो इस हवाले से 2 से 3 लाइनों में इसको इन शॉर्ट इसका तारफ़ी पैराग्राफ दे दें। उसके बाद हम चलते हैं इसकी तुलबर्द और अर्जबल्द के हवाले से। तो इसको आप अंडरलाइन करेंगे। ये है 23.5 से 37 दर्जे अर्जबल्द और ये शुमाल की तरफ है चौड़ाई में, और 61 से 77 यानी 61 से लेके 77 तक का जो तूल बल्द है। यानी मोस्टली बच्चे ये कहते होते हैं कि अर्ज बल्द और तूल बल्द क्या है, यानी ये पैमाइश में इसकी लंबाई और चौड़ाई, अगर आप पाकिस्तान के नक्शे को देखेंगे तो ये चौड़ाई में कम है और लंबाई में ये ज़्यादा है। फिर उसके बाद इसका दूसरा मेन पार्ट जो है वो इसके आसपास जो हमसाया मालिक हैं उनकी डायरेक्शन का बताया है। यानी मशरक़ी हिस्से में भारत है, शुमाल की तरफ चीन है, मगरब में अफ़गानिस्तान और ईरान है, और जनूब में बहीरा अरब है। इन डायरेक्शन को आपने ठीक से याद करना है। और उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं कि ये पाकिस्तान जो है दुनिया के नक्शे में जनूबी एशिया में ये मौजूद है, और जिस जगह पे ये जिस पॉइंट पे ये मौजूद है, जिस जगह पे ये मौजूद है, उस जगह की क्या अहमियत है, उस जगह की क्या अहमियत है, और आया ये जिस जगह पे पाया जाता है, मौजूद है, वाक़या है, उसके आसपास जो मालिक हैं उनके पास कौन से ख़ास वसाइल हैं, कौन सी खसूसियात हैं, और पाकिस्तान में उनसे बढ़कर कौन सी कोई बेहतर वसाइल हैं, कोई ज़्यादा उनसे खसूसियात हैं जिनकी वजह से पाकिस्तान के महल वकूअ की अहमियत उन ममालिक की नज़र में और ज़्यादा है। और मोस्टली बच्चे कहते हैं महल वकूअ से क्या मुराद है। महल कहते हैं जगह को, मकाम को, वकूअ किसी चीज़ का किसी जगह पे पाया जाना, मौजूद होना, वाक़या होना। तो पाकिस्तान दुनिया के नक्शे में जिस जगह पे वकूअ है, पाया गया है, वाक़या है, मौजूद है, उस महल का, उस जगह की अहमियत क्या है। अब हम चलते हैं पहले पॉइंट की तरफ, खलीज फारस मुल्हिका मुस्लिम मालिक। अच्छा, इस लॉन्ग क्वेश्चन को जिस तरह आप तफसीली सवाल के लिए लॉन्ग क्वेश्चन के लिए अच्छी तरह से तैयार करेंगे, जो आप लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से इसको तैयार करेंगे, आपकी एक्सरसाइज के ऑटोमेटिकली शॉर्ट क्वेश्चन जो हैं वो भी साथ साथ तैयार होते जाएंगे। क्योंकि हर पैराग्राफ को अगर आप जब डिफ़ाइन करेंगे तो हर पैराग्राफ में एक्सरसाइज का शॉर्ट क्वेश्चन भी है। जैसे पॉइंट नंबर 1 है खलीज फारस मुल्हिका मुस्लिम मालिक, यानी जो बहीरा अरब है, खलीज फारस, जो बहीरा अरब से परे हट के कुछ फासले पे अरब मालिक हैं, मुस्लिम मालिक जो हैं उनके नाम क्या हैं। तो ये एक फ़हरिस्त में पूरी लाइन में जिन मालिक के नाम दिए गए हैं, जिसमें ईरान है, इराक़ है, कतर है, कुवैत है, बहरीन है, ओमान है, अरब अमारात है और सऊदी अरब है। इन मालिक के नाम याद करें, यानी काउंटिंग में फिंगर टिप पे इसकी काउंटिंग याद रखें कि कितने मालिक के नाम दिए गए हैं। क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन में जब आपसे पूछा जाता है तो उसमें ऑप्शन नहीं दी जाती, उसमें ये पूछा जाता है कि खलीज फारस मुल्हिका मुस्लिम मालिक के नाम लिखें। अगर तो ऑप्शन दी जाती है तो इनमें से कोई से आप 2 से 3 या 4 जितने पूछे जाते हैं वो लिख सकते हैं। अगर ऑप्शन नहीं दी जाती तो इट मीन्स आपने ये सारे लिखने हैं। तो उसके लिए बेहतर यही है कि आपसे 1 या 2 मालिक के नाम भी मिस ना हो जाएं। इसके लिए बेहतर है कि आप काउंटिंग में इसको पहले याद करें कि कितने मालिक के नाम हैं, तो उस तरह आपकी तैयारी जो है वो बेहतर रहेगी। उसके बाद हम चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ, पॉइंट नंबर 2 की तरफ, अफ़गानिस्तान वस्ती एशियाई मालिक। अच्छा, ये भी आपका शॉर्ट क्वेश्चन बनता है कि पाकिस्तान के लिए अफ़गानिस्तान वस्ती एशियाई मालिक की क्या अहमियत है। अब या फिर इन ममालिक की नज़र में इन ममालिक के लिए पाकिस्तान की क्या अहमियत है। जब हम इस पैराग्राफ को पढ़ेंगे तो यहाँ पे भी हमें अपने आप ही इस बात की समझ आ जाएगी कि पाकिस्तान के महल वकूअ की अहमियत क्या है, क्या खसूसियात हैं पाकिस्तान के पास, क्या खूबियाँ हैं, क्या वसाइल हैं जो इन ममालिक के पास नहीं है, और उन ममालिक के पास ये वसाइल ना होने की वजह से पाकिस्तान की इज़्ज़त, उसकी अहमियत, उसकी कदर कीमत में और ज़्यादा इजाफा इन ममालिक की नज़र में हो जाता है। तो नेक्स्ट हम करते हैं अफ़गानिस्तान और वस्ती एशियाई मालिक।
अब ये जो ममालिक हैं ये खुश्की में घिरे हुए ममालिक हैं, पहाड़ी इलाके हैं और छोटी छोटी रियासतें हैं। इनके पास ये ज़रई ममालिक हैं, कुदरती तेल के वसाइल भी हैं, लेकिन इनके पास समंदरी रास्ता नहीं है। और पाकिस्तान के पास खुश्की के रास्ते भी हैं, पहाड़ी इलाके भी हैं, ज़रखेज़ ज़मीन के वसाइल भी हैं और समंदरी रास्ते भी हैं। अब इनके पास जो वसाइल हैं वो अपनी ज़रूरत से ज़ायद जो हैं उसको तजारत के लिए गुज़रने के लिए, जब ये तजारत उन चीज़ों की करना चाहेंगे तो फिर गुज़रगाह के तौर पे इनको पाकिस्तान में खुश्की के रास्ते से आके पाकिस्तान का समंदरी रास्ता इनको इस्तेमाल करना पड़ता है। तो इस सूरत में आके हमें समझ आई कि उनके पास समंदरी रास्ता नहीं है, पाकिस्तान के पास समंदरी रास्ता है। सो समंदरी रास्ते के ज़रिए तजारत करने के लिए, सामान तजारत लाने ले जाने के लिए इन ममालिक को पाकिस्तान की ज़रूरत पड़ती है। लिहाजा इन ममालिक के साथ अगर हमारे तजारती ताल्लुकात और ज़्यादा बेहतर हो जाएं, हम उनको अपनी समंदरी रास्ते के लिए गुज़रगाह दे दें, यानी राहदारी की इजाज़त मिल जाए, तो इससे क्या होगा कि उन ममालिक के पास तेल की फरावानी है। तो यूँ हमारा तजारती ताल्लुक भी बढ़ेगा और समंदरी रास्ते के ज़रिए हमारी तजारत में, हमारी माशी तरक्की में भी इजाफ़ा होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट है हमारा कि पाकिस्तान के शुमाल में चीन है। अब ये एक छोटा सा पैराग्राफ है और वैसे भी ये सवाल जो है अगर देखा जाए तो बहुत ज़्यादा लेंथ में नहीं है, और अगर हम इतनी ही लेंथ को तैयार करेंगे और पेपर लिखते हुए ऑटोमेटिकली कुछ हिस्सा ज़हन से निकल जाता है तो फिर पीछे मवाद कम रह जाएगा। लिहाजा आपने क्या करना है, पॉइंट नंबर 4 को आपने हेडिंग्स के साथ इसकी लेंथ बढ़ानी है। जैसे पहली हेडिंग जो इसकी अपनी है कि शुमाल में चीन है, तो ये शुमाली पहाड़ों के शुमाल की तरफ ये चीन वाक़या है। फिर हमने क्या करना है, हमने इशारा रेशम की या इशारा कराकरम की हेडिंग बनानी है। फिर इस हेडिंग के नीचे ये जो छोटी सी लाइन है इसका हवाला देना है। इशारा रेशम जो है वो पाकिस्तान और चीन को मिलाने की एक अहम वजह है, यानी ये एक रास्ता है, ये गुज़रगाह, ये सड़क जो है ये पाकिस्तान और चीन को आपस में मिलाती है। ये पाकिस्तान और चीन ने मिलकर बनाई, यानी ये दोनों 2 से 3 लाइन तक इसी हेडिंग के अंदर इनको हम डिफाइन करेंगे। तो चीन ने हर मुश्किल में पाकिस्तान का साथ दिया। आप यहाँ पे दिफाई मैदान की हेडिंग भी दे सकते हैं कि हर मुश्किल में साथ दिया। जब जब पाक भारत ताल्लुकात में कशीदगी हुई, जंग के साए मंडलाए, तो तब तक हर मुश्किल वक्त में चीन ने खुल्लम खुला पाकिस्तान की हिमायत का ऐलान किया। लिहाजा इस हवाले से पाक चीन दोस्ती जो है वो काबिल फ़ख्र है। फिर हमने आगे हेडिंग देंगे, 3rd लाइन पे स्टार्ट पे ही है तरक्याती मंसूबे। तरक्याती मंसूबे की आप हेडिंग दे के फिर इस लाइन को डिफ़ाइन करें। पाकिस्तान में कई तरक्याती मंसूबे ऐसे हैं जो चीन की मदद से चल रहे हैं। दिफाई तौर पर भी पाकिस्तान की चीन ने हर तरह से हमायत की है। लिहाजा पाक चीन दोस्ती जो है वो बेमिसाल है। लास्ट पे आप चाहें तो आप सी पैक का जो तरक्याती मंसूबे हैं या माशी तरक्की के हवाले से हेडिंग बनाते हैं तो आप सी पैक का हवाला इसमें दे सकते हैं। लास्ट पे पॉइंट नंबर 4 है भारत, और पाकिस्तान के महल वकूअ के हवाले से अगर देखा जाए तो मशरिक में भारत है जो कि आबादी में चीन के बाद दूसरे नंबर पे है और एक ज़रई और सनती मुल्क होने के अलावा एक बहुत बड़ी एटमी ताकत है। लेकिन ये हमारा हमसाया मुल्क जो है ये क़याम पाकिस्तान के साथ ही तब से लेके अब तक पाकिस्तान के साथ इसके दिली तौर पे हालात जो हैं, ताल्लुकात जो हैं वो नाखुशगवार ही रहे, बज़ाहिर में भी रहे, जिसकी एक बहुत बड़ी वजह जो है वो मसला कश्मीर है। तो दिफाई ताकतें होने की वजह से, एटमी ताकतें होने की वजह से होने के बावजूद ये दोनों मालिक जो हैं अपना बहुत बड़ा सरमाया जो है एटमी हथियारों पे इस्तेमाल करते हैं। उसकी वजह यह है कि दोनों मालिक के दरमियान शुरू से लेकर अब तक कशीदगी है और 3 बड़ी जंगें हो चुकी हैं। लिहाजा अपने दिफा के लिए ये अपना ज़्यादा सरमाया, अपना ज़्यादा मईशत का ज़्यादा हिस्सा जो है एटमी हथियारों पे, जंगी हथियारों पे इस्तेमाल करते हैं, जिसकी वजह इनकी आपस की कशीदगी है और मसला कश्मीर है। लिहाजा हम कह सकते हैं यहाँ पे अब आपने यहाँ पे क्या करना है, अब आपने यहाँ पे मसला कश्मीर लिख के उसकी हेडिंग देनी है और नीचे हवाला आपने दे देना है कि दोनों मालिक के दरमियान कशीदगी की वजह मसला कश्मीर है। तो फिर आपने उसके बाद देना है पाक भारत जंगें। अब तक इसी मसले की वजह से अब तक 3 बड़ी जंगें भी इन दोनों मालिक के दरमियान हो चुकी हैं। लास्ट पे आपने क्या करना है, लास्ट पे आपने मसला कश्मीर का हवाला देते हुए ये हवाला देना है कि अगर दोनों मालिक जो हैं वो बाहमी मुज़ाकरात के साथ, गुफ्तो शुनीद के साथ बेहतर तरीके से इस मसले को समझते हुए इसको हल करें गुफ्तो शुनीद के साथ, बातचीत के साथ, तो कोई शक नहीं है कि जनूबी एशिया में इन दोनों मालिक की सुलह की या खुशगवार ताल्लुकात की वजह से
खित्ते के लिए अमन कायम होगा। तो यहाँ पे आके आपका पॉइंट नंबर 4 मुकम्मल हुआ, पाकिस्तान का महल वकूफ़ मुकम्मल हुआ। तो कोशिश करें कि इन पॉइंट्स की हर लाइन में कोई हेडिंग निकालें, हेडिंग दे के नीचे एक लाइन या 2 लाइन में उसको डिफ़ाइन करें ताकि इस क्वेश्चन की लेंथ बढ़े। तो अब तक हमारा ये टॉपिक जो था इतनी ही इसकी लेंथ थी, पॉइंट नंबर 4 तक। तो बहुत ज़्यादा लेंथ ही नहीं है, लेकिन ये बोर्ड के हवाले से बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको अच्छी तरह से तैयार करें। और पैराग्राफ नंबर 1 जो है खलीज फार से मुल्हिका मुस्लिम मालिक, और पैराग्राफ नंबर 2 जो है इसके अंदर ये है कि हेडिंग अलहदा बनाने की बजाय इस पैराग्राफ के अंदर जो मेन चीज़ें हैं उनको अगर पैराग्राफ के अंदर ही मार्कर से हाईलाइट कर दें तो ये भी एक बहुत बड़ी टिप होती है जो कि बोर्ड के हवाले से चेकर को बहुत अच्छी लगती है। यानी मुतासर करने वाले जो टिप्स होती हैं ये उसमें शामिल है कि बच्चे ने मवाद तो अच्छा लिखा हुआ है लेकिन उसकी राइटिंग अगर बेहतर नहीं है, या राइटिंग भी बेहतर है, मवाद अच्छा लिखा है लेकिन ज़्यादा हेडिंग नहीं दी हुई, तो ये भी बैड इंप्रेशन जाता है। हेडिंग भी दें और पैराग्राफ के अंदर जो मेन चीज़ें हैं उसको मार्कर से हाईलाइट करें, कट वाले मार्कर के साथ। तो ये वो टिप्स थी जो कि एक अच्छे लॉन्ग क्वेश्चन की लर्निंग के साथ साथ अगर आप बोर्ड के पेपर में इसको इस्तेमाल करेंगे तो कोई शक नहीं है कि आपके फुल में से फुल मार्क्स जो हैं वो ज़रूर आएंगे। तो जब तक हमारा नेक्स्ट टॉपिक नहीं हम स्टार्ट कर लेते तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। नेक्स्ट टॉपिक के साथ फिर हम बात करेंगे।